हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियानवांग खबर शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो लासन है वो बोल रहा था कि विंग, मुझे तकलीफ़ में देखकर तुम्हें तकलीफ़ हुई ना, तो तुम्हें भी सज़ा मिल गई ना। तुम ऐसा क्यों बोले जा रहे हो कि सज़ा सिर्फ मुझे मिली, शादी हम दोनों ने की। और तो विंग बोलता कि ऐसा क्यों ना बोलो लासन, तुमने अपनी पावर सील क्यों की। जो कोड़े तुम्हें मारे जा रहे थे उसका दर्द मुझे भी तो होना चाहिए था ना, होना चाहिए था। तुमने क्यों सील किया अपनी पावर, क्यों किया तुमने, क्यों किया। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं खुद की जान ले सकता हूँ लेकिन तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता ना। तो लासन बोलता कि बहन, मैं क्या तुम्हें तकलीफ़ में देख सकता हूँ, मैं भी नहीं देख सकता ना। और मुझे पता है हम दोनों की सोल कनेक्टेड है, हम दोनों कनेक्टेड है, तो मुझे सज़ा मिलेगी तो तुम्हें भी दर्द होगा, मुझे पता है। इसीलिए तो अपनी पावर सील की मैंने, ताकि तुम्हें चोट ना लगे, तुम्हें तकलीफ़ ना हो। तो विंग बोलता है कि अभी क्या कम तकलीफ़ हो रही है, ये सब जान कर, ये सब देख कर। क्यों लासन, क्यों तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। मैं पूरी दुनिया से लड़ जाता तुम्हारे लिए, तो क्यों किया तुमने ऐसा। तो लासन बोलता कि विंग, मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें मेरे फैमिली से लड़ते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि वो मेरी फैमिली है। मैं उनसे जितना प्यार करता हूँ उतना और उससे ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। और मैं ये बिल्कुल देखना नहीं चाहूँगा कि तुम और मेरी फैमिली लड़े एक दूसरे से और तुम्हें कुछ हो जाए। तुम्हें कुछ हो जाएगा ना तो मैं अपनी जान ले लूँगा। तो विंग ना उसके मुंह पर हाथ रखता है और कहता है कि ये क्या बोले जा रहे हो, जान ले लूँगा। तुम्हारी जान तो मैं हूँ ना, तो मेरी जान लोगी तुम। तो लासन बोलता कि बिल्कुल नहीं विंग, तुम्हारी जान ले लूँगा मैं। तुमने ऐसा क्यों सोचा, किस वजह से सोचा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था तुम्हें जब पता लगेगा ना तो तुम गुस्सा करोगे, तुम सबसे झगड़ा करोगे, लड़ाई करोगे, और मैं ये नहीं चाहता हूँ विंग। और विंग, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों आज एक हो जाएं, हम दोनों को कोई जुदा ना कर पाए। ये जो टाइम हमें मिला है ना, बाद में नहीं मिलेगा विंग, मुझे पता है, क्योंकि हमारी फैमिली हमको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो मैं इस टाइम पर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारा बन के तुम्हारे साथ। तो विंग बोलता है कि हाँ लासन, मैं भी तुम्हारे साथ के रहना चाहता हूँ, ऐसा बोलता है। और ना लासन को बेड पर लेटा देता है और ना लासन को विंग किस कर रहा था और विंग भी लासन को किस कर रहा था। ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और दोनों की आंखों में आंसू थे, दर्द था, सब कुछ था, प्यार भी था एक दूसरे के लिए। उसके बाद ना हमारा जो विंग है ना, लासन का जो रूप था वो निकाल देता है ऊपर का और उसकी पूरी बॉडी पर किसेस करने लगता है। और वो जता रहा था कि हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। लासन के निप्पल्स पर क्लिक किए जा रहा था वो, और ना वहाँ पर ना वो अपने टंग से लिक भी कर रहा था और उसकी पूरी बॉडी पर ना किसेस किए जा रहा था, बहुत ही सॉफ्ट किसेस किए जा रहा था। वो अपना प्यार जता रहा था विंग। उसके बाद ना हमारा जो विंग है वो बोलता है कि लासन, तुम मेरे बन जाओगे ना आज। तो लासन होता है कि हाँ विंग, बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो विंग है ना वो अपने क्लोथ भी रिमूव कर देता है, लासन के नीचे के जो क्लोथ थे वो भी रिमूव कर देता है और लासन के ना मतलब लेग पर ना किसेस करने लगता है, उसके थाइस पर किसेस करने लगता है, पूरी बॉडी पर किसेस करने लगता है। और उसके बाद ना हमारा जो लासन है ना वो विंग को देखे जा रहा था और विंग ना उसको सब जगह पर किस किए जा रहा था, सॉफ्ट किसेस किए जा रहा था। और ना हमारा जो लासन था ना उसको पूरी बॉडी में अजीब सा ही सेंसेशन फील हो रहा था। वो बेड शीट को ना टाइट करके पकड़ लिया था दोनों हाथों से। उसके बाद ना हमारा जो विंग है लासन के अंदर अपनी उंगली एंटर करता है और उसको प्रिपेयर करने लगता है। पहले तो लासन को दर्द हो रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद उसको अच्छा फील होने लगता है और ना वो ना मोइन करने लगता है। और उसके बाद जब विंग को लगता है कि लासन प्रिपेयर हो चुका है, खुद को लासन के साथ कनेक्ट करता है और उसको हिट कर रहा था और लासन को किस भी किए जा रहा था पूरी बॉडी पर, सब जगह पर, उसके होंठों पर बाइट किए जा रहा था।
और लासन विंग का नाम लेकर ना मौन किए जा रहा था। और ये लोग ना ऐसे ही वो नाइट बिताते हैं और सुबह सुबह दिखाया जाता है हमारे लासन की आँख खुलती है तो देखता है कि उसका जो हस्बैंड है उसके पास ही लेटा हुआ है। और विंग बिना लासन को आँखें खोलकर देखता है और कहता है कि क्या हुआ भाई, दर्द हो रहा है? तो हमारा लासन बोलता है कि दर्द तो हो रहा है। हस्बैंड बोलता है लासन। उसके बाद ना विंग बोलता है कि चलो मैं तुम्हें फ्रेश करवाता हूँ। उसके बाद ना वो ना दोनों बाथरूम में चले जाते हैं और वहाँ विंग जो है ना लासन को बैठा देता है एक जगह पर और उसके ऊपर ना पानी डालने लगता है। और हमारा जो लासन था ना वो अपने हस्बैंड को देख रहा था क्योंकि उसका हस्बैंड उसकी बहुत केयर कर रहा था। और हमारा जो विंग है वो बोलता है कि तुम्हें अभी ठीक फील हो रहा है? तो हमारा लासन बोलता है कि बोलता है। उसके बाद ना विंग भी नहाता है वहाँ पर और लासन को लाता है, बेड पर लेटा देता है। उसके बाद वो जाता है और खाना लेकर आता है दोनों के लिए, दोनों खाते हैं। उसके बाद लासन बोलता है कि विंग मुझे जाना पड़ेगा। तो विंग बोलता हाँ लासन जाना पड़ेगा, मुझे भी पता है, लेकिन हमारे बारे में कब बताना है सबको? तो लासन बोलता है कि विंग अभी हमारी ड्यूटी है बहुत सारी, उसके बाद टाइम देखकर बता देंगे सबको। और अगर फादर ने फोर्स किया मैरिज के लिए तो मैं तुम्हें बुला लूँगा, तुम बात कर लेना हमारे रिश्ते के बारे में। तो विंग बोलता कि ठीक है पापा, और चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ तुम्हारे क्लैन। तो लासन बोलता कि तुम जाओगे मेरे साथ? तो हमारा विंग बोलता कि हाँ पापा, कल मैंने तुम्हारी कैसी हालत की है तुम्हें याद नहीं है? तो लासन बोलता कि हाँ याद है, मेरा हस्बैंड तो एक नंबर का बीस्ट है, बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो लासन है और विंग है दोनों ही आ जाते हैं लायन क्लैन। और लायन क्लैन में जैसे ही आते हैं ना विंग को लासन बोलता है कि तुम चले जाओ। तो विंग वहाँ से चला जाता है। तो लासन जाता है और थोड़ी देर रेस्ट करता है। उसके बाद ना अपनी मतलब सभा में पहुँच जाता है। तो वहाँ पर सब लोग मतलब पूछ रहे थे कि क्या हुआ, उस घोस्ट का क्या हुआ? तो हमारा लासन बोलता है कि वो जो घोस्ट था सू क्लैन का था राजकुमार, और उसका जो प्यार था शिनचैन, उसको ना उसके फादर ने मृत्युदंड दे दिया था। तो इसी वजह से वो गुस्सा कर मतलब सबको मार डाला था क्योंकि उसकी भी जान ले ली गई थी। और उसके बाद वो ना सबकी हेल्प कर रहा था, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनकी फैमिली वाले उनको अलग कर देते हैं, उन लोगों को वो सज़ा दे रहा था क्योंकि वो अपने प्यार से दूर हो चुका था और उसे पता है कि प्यार से बिछड़ने का दर्द दुख क्या होता है। इसी वजह से वो किसी भी जोड़े को अलग करना नहीं चाहता था किसी भी तरीके से। तो इसीलिए उनकी फैमिली को वो ख़त्म कर दे रहा था या फिर उनको डरा रहा था, और ऐसा ही वो कर रहा था। और इसी वजह से मैंने उनके क्लैन लीडर से बात की, मतलब राजकुमार से बात की, विंग से, और उन्होंने उसको बुलाया। हमने ये सब बातें जानी। उसके बाद विंग ने डिसाइड किया कि वो घोस्ट जो है वो अभी और कुछ नहीं करेगा, किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएगा, हार्म नहीं पहुंचाएगा, और विंग ने उसको माफ़ कर दिया। और वो जो घोस्ट है अभी और किसी को परेशान नहीं करेगा, किसी को मारेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। तो वहाँ पर जो लोग थे ना वो सॉफ्ट हो चुके थे। और कुरियन बोलते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया किंग, उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए, उसको माफ़ कर दिया क्या? उनके राजा ने उनको माफ़ कर दिया, ये तो गलत बात है। और सू क्लैन का राजकुमार सुयेंग, मैंने उसके बारे में सुना है, वो एक लड़के से प्यार करता था और इसी वजह से उसके पिता ने उस लड़के को सज़ा दी थी, सज़ाए मौत। और जो सुयेंग था उसने अपने ही फादर पर हमला करने की कोशिश की, इसी वजह से वो मारा गया। और वो ये सब कर रहा है तो ये उसी की ही गलती है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो लासन बोल, आप सब लोग मेरी बात सुनिए। वो एक इंसान से प्यार करता था और उसके वही प्यार को, उस इंसान को उसके सामने मार दिया गया। उसके बाद उसे फोर्स किया जा रहा था कि वो किसी और से शादी कर ले, किसी और को अपना ले, और वो वैसा कर भी रहा था क्योंकि उसके फादर उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। और उसके बाद वो शादी करने के लिए रेडी हो चुका था, सिर्फ एक ही कंडीशन पर कि उसके प्यार को कोई ना हर्ट करे। तो राजा ने अपना जो वादा था वो तोड़ा और उन्होंने उसके प्यार को मार डाला। तो इसी वजह से सुयेंग ने उनको मारने की कोशिश की। उसके बाद उसका घोस्ट जो था उसने अपने ही क्लैन को ख़त्म कर दिया, जो दोषी थे उनको,
और नॉर्मल लोग को छोड़ दिया। और उसके बाद वो अपने प्यार को ढूंढ रहा था, उसकी आत्मा को इधर से उधर ढूंढ रहा था और वो नहीं मिल रहा था। उसके बाद वो जब देखता था कि दो प्यार करने वाले को अलग किया जा रहा है, वो उनके सपोर्ट में आता था, उनको वो प्रोटेक्ट करना चाहता था। इसी वजह से उनकी फैमिली को हर्ट करता था या फिर जो उनको अलग कर रहे हैं उनको हर्ट करता था। और इसमें कोई गलत चीज़ तो नहीं है। तो कुरैन बोलते हैं कि गलत चीज़ कैसे नहीं है किंग, वो दोनों लड़के थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, प्यार करते थे, तो ये गलत ही चीज़ है। तो लासान बोलता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, किसी को उन्होंने हर्ट तो नहीं किया, किसी को उन्होंने कुछ किया तो नहीं ना, किसी की जान तो नहीं ली उन्होंने। और सुयेंग जो था अपने फादर की बात मान तो रहा था ना, किसी और से शादी तो कर रहा था ना, लेकिन फिर भी उसके प्यार को ख़त्म कर दिया गया। तो वो क्या करता, उसने हमला कर दिया अपने फादर पर। उसके बाद वो अन्याय सहन नहीं कर पा रहा था, इसी वजह से उसने ये सब किया। और मैं आपसे पूछता हूँ, आपने हमारे रूल्स में, हमारे क्लैन के रूल्स में कहाँ पर लिखा है कि जेंडर देखकर प्यार होता है? आप मुझे बताइए, कहाँ पर लिखा है कि सेम जेंडर वाले प्यार नहीं कर सकते, या फिर जिसे प्यार हो वो मतलब लड़की ही हो, दूसरा लड़का ही हो? कहाँ पर लिखा है? आप मुझे बताइए, आप सब लोग मुझे बताइए कहाँ पर लिखा है। किसी से अगर प्यार हो जाए तो वो हमारे हाथ में नहीं होता है, हो जाता है। लेकिन ये जो हमारा समाज है, इन्होंने रूल सेट करके रखा है कि लड़का और लड़की ही शादी कर सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं, एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, लेकिन ये कहाँ पर लिखा है? तो कुरैन गुस्से में बोलते हैं कि क्यों ये आप क्या बोल रहे हो, दोनों ही लड़के हैं, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तो लासान भी बोलता है कि आप मुझे बताइए कि क्यों नहीं रह सकते। तो कुरैन बोलते हैं क्योंकि उनको हायर देने वाला कोई नहीं होगा। तो लासान बोलता है कि हायर देने वाला कोई नहीं, तो इससे क्या पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी? बाकी लोग भी तो हैं जो बेबी पैदा कर सकते हैं और बच्चे हो सकते हैं, तो क्यों गोद क्यों नहीं ले सकते बच्चों को, अगर आपको हायर ही चाहिए तो? तो कुरैन बोलता है कि लेकिन वो हमारा खून नहीं होगा ना। तो हमारा लासान बोलता है कि खून नहीं होगा तो क्या, बच्चा चाहिए ना आपको अपनी क्लैन को संभालने के लिए, तो वही आ जाएगा आपके पास। तो क्यों आप फिक्र क्यों कर रहे हो? तो कुरैन बोलते हैं कि अपना खून अपना होता है। तो लासान बोलता है कि अपना खून अपना होता है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन आप सोचिए, जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं, जिनके माँ बाप नहीं रहे या फिर कुछ हो चुका है उनके माँ बाप को, तो वो लोग जो अनाथों की ज़िंदगी जीते हैं, अगर उनको अडॉप्ट कर लिया जाए तो उनको आपके ही क्लैन का नाम मिलेगा और वो लोग एक अच्छी लाइफ बिता पाएंगे। तो इसमें परेशानी ही क्या है? तो कुरैन बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बरसों से सिर्फ लड़का और लड़की ही शादी करते आए हैं और अपना वंश आगे बढ़ाते आए हैं, और कभी भी दो जेंडर वाले एक साथ नहीं हो सकते, उनकी शादी नहीं हो सकती। और किंग, मैं जानता हूँ कि जो भूतों का राजा है विहिंग, उन्होंने ही आपके मन में ये सब डाला है, ये थॉट आपका नहीं है, उन्होंने ही आपका ब्रेन वॉश किया है। तो लासान बोलता है कि आप ये बोलना बंद कर दीजिए कि कोई मेरा ब्रेन वॉश कर रहा है, क्योंकि मैं खुद राजा हूँ और मेरे पास इतनी बुद्धि है कि मैं समझ पाऊँ कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। तो ये मेरा ओपिनियन है कि दो लोग अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो उनके बीच में आने का हक किसी को भी नहीं है। तो कुरैन बोलते हैं कि किंग, ये आप गलत बोल रहे हैं, बोलते हैं। और यहाँ पर ऐसे बात छिड़ी हुई थी, तो वहाँ पर हमारा विहिंग आते हुए बोलता है कि आप क्या बोल रहे हो कुरैन, आप क्या बोल रहे हो कि आपका जो राजा है वो गलत निर्णय ले रहा है मेरी वजह से। तो मैं भी आपको कुछ बताऊं,
बताना चाहूँगा अगर आपको सुनना है तो कुरैन बोलता कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये हमारे यहाँ का मैटर है। तुम घोस्ट किंग हो, उनके ही राजा बनकर रहो, कल्टीवेशन वर्ल्ड के राजा बनने की कोशिश मत करो। तो वही बोलता कि मैं भी एक राजा हूँ और इस सभा में आने का हक मुझे भी है, क्योंकि बाकी क्लैन के जो राजा है, मुखिया है, वो भी तो आते हैं इस सभा में, तो मैं भी आ सकता हूँ। और वही बोलता कि आप जो आपके बेटे को ये सब बोले जा रहे हो कि आप गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, तो हाँ मैं मानता हूँ कि आप लोगों की सोच अलग है। आप लोग मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं सोचते हैं, लेकिन सुई यांग ने जिन जिन की हेल्प की है, जिनको अपने अपने प्यार से मिलवाया है, उन लोगों से आप बात करना चाहोगे, या फिर जिन लोगों को ज़बरदस्ती शादी करवा कर ख़त्म कर दिया क्या, या फिर जिन लोगों को ज़बरदस्ती शादी करवाने की वजह से उन लोगों ने खुद को ख़त्म कर लिया, उनसे बात करना। मैं तो घोस्ट किंग हूँ, मैं सबको बुला सकता हूँ यहाँ पर, और ह्यूमन भी आ सकते हैं आप बुलाओगे तो सबको बुलाते हैं ना, और सबको पूछ लेते हैं कि किसकी क्या मर्ज़ी थी और क्या सब हुआ है। और आपके समाज ने इज्जत के नाम पर या फिर समाज के डर से क्या क्या करवाया है, कौन कौन सी गलत चीज़ें करवाई है, वो तो मैं सामने लाना चाहता हूँ। क्या परमिशन है किंग, बोलता है लासन की तरफ देखकर। तो लासन बोलता है कि परमिशन है किंग, बोलता है लासन। तो हम कल सुनेंगे कि हमारा विंग क्या क्या करेगा और किन किन के होश उड़ेंगे और क्या सब होगा। और आपको ये एफ पसंद आ रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना, और कैसी लगी रही है ये एफ मुझे बता देना कमेंट में। ओके, बाय बाय।